श्री आनंदाय नमः अर्थात आनंद का पूर्ण मूर्तिमान स्वरूप कृष्ण है। श्री आचार्य जी ने काशी में के हनुमान घाट में तिरोधान के समय शिक्षा श्लोकी का जो उपदेश, जिसके अनंतर स्वयं में वे श्रीनाथ जी के स्वरूप का दर्शन कराया था, उसे ही इस संदर्भ में प्रस्तुत करने आ रही हैं यमुना मंडल की सखियाँ। कर्णिकारं बिभ्रतास कनककपीशं वैजन्ती च मालां रन्ध्राण वेणुसुतया पूरण करिष्यति। सौन्दर्यं निजहृदयगतं प्रगटितं स्त्रीगुणभावात्मकं पुरूपं च पुनस्तदगतं प्राविश्य स्वप्रिये संश्लिष्टार्दयोर्वर्भो रसमया कृष्णा हि साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभं परमभिधेयं सदा वल्लभम। जी आप श्री के युगल स्वरूप में साक्षात दंडवत प्रणाम। हमारे ठाकुर जी ने ब्रज में 16 लीलाएं की है, इसीलिए वे साक्षात ब्रज ईश है। हम और हमारी सखियां इन लीलाओं के बारे में कहने की आप श्री से आज्ञा चाहती है। जी आप श्री के युगल स्वरूप में सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु ने ब्रज में जो 16 लीलाएं करी, वही 16 लीलाएं हमारे श्री महाप्रभु जी ने भूतल पर प्रागट्य होकर करी, इसलिए हमारे श्री वल्लभ साक्षात ब्रजईश है। हम और हमारी सखियां इन 16 लीलाओं का वर्णन कहने की आपसे आज्ञा चाहती है। पूतना उद्धार। पूतना यानी अविद्या, अज्ञान। ये 14 स्थानों में बसती है, इसीलिए चतुर्दशी के दिन आई। सखी, जो जीव समस्त इंद्रियों को प्रभु सेवा में निरुद्ध करता है, उसे पूतना वासना सता नहीं पाएंगी। पूतना अज्ञानता के कारण प्रभु स्मरण की विस्मृति होती है। हाँ सखी, पूत यानी पवित्र। जो पूत नहीं है वह है पूतना। हमारे आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी ने हमारे जैसे जीव जो अज्ञानी है, अपवित्र है, इनको इनको पर ब्रह्म के साथ जोड़ दिया, यानी ब्रह्म संबंध करवाकर प्रभु की सेवा में जोड़ दिया और हमारी
अविद्या एवं अंधकार रूपी अज्ञान को दूर किया। सखी, प्रभु तृणावत उद्धार करके हमें बताते हैं रजोगुण के पुत्र काम और क्रोध से सावधान रहना चाहिए। जब तृणावत पवंडर का रूप लेके आया और श्री प्रभु का हरण करके आकाश में उड़ गया, तब प्रभु ने अपना वजन बढ़ाकर तृणावत का उद्धार किया। उसी प्रकार हमें भगवत नाम का वजन लेके इसी रजोगुण के तृणावत का नाश कर सकते हैं। सखी, जब संसार में तृणावत रूपी मायावाद की आंधी चल रही थी, तब श्री महाप्रभु जी ने मायावाद को निराश किया। उसी प्रकार ब्रह्मवाद के विरुद्ध सभी वादियों को निराश किया। इसीलिए श्री गुसाई जी ने उनका एक नाम दिया, सर्ववादे निरास्कृते नमः, सर्ववादे निरास्कृते नमः। सकट भजन लीला। सखी, एक गाड़ा था, गाड़ी के 2 पहिए थे। एक दिन गाड़ी के ऊपर दही दूध के मटके रखे थे। एक दिन गलती से मैया ने काना को गाड़ी के नीचे बांध दिया। प्रभु को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि प्रभु कहते हैं सकट प्रति के संसार रूपी गाड़े का, और जो पति पत्नी जो 2 पहिए हैं वो है पति और पत्नी। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो लौकिक गुण जब ऊपर हो जाते हैं संसार में और मुझे गौण समझते हैं, उससे मैं लात मारता हूँ। इसीलिए हमें अपने सेव्य स्वरूप ठाकुर जी को ही प्राधान्यता देनी चाहिए। हाँ सखी, हमारे महाप्रभु जी ने सकट यानी मूढ़ जैसे शुष्कीन जीवों को अपनी शरण में लेकर उनका उद्धार किया। परम दयाल प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने अष्टसखा की रचना कर कर हम सभी जीवों को भगवत लीला का अनुभव कराकर उस रस में भिगो दिया। हमारे ठाकुर जी जब पलना में विराजते हैं, तब हमारे भगवतीय सकट भंजन जस गावन यह गाकर इस लीला को याद करते हैं। माखन चोरी लीला। प्रभु ने माखन चोरी लीला करके गोपियों के माखन जैसे मन का हरण किया, और प्रभु गोपियों के घर जाकर माखन चोरी करके खाते थे। गोपियाँ प्रभु से माखन छुपा के रखती थी और मन में ऐसी भावना रखती थी कि मेरे कान्हा आए, मेरे माखन की चोरी करे, मेरी चित्त की चोरी करे। यही प्रभु की माखन लीला थी। हाँ हाँ सखी, श्री महाप्रभु जी की माखन लीला में जीवों के हृदय की चोरी करी, फिर अपने यश का विस्तार किया। हे सखी, हमारा मन काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ से भरा हुआ है। इन्हीं दोषों के साथ इस जीव को अंगीकार किया। हे सखी, जो दैवी दृष्टि जीव थे उन्हें खींचकर उन्हें प्रभु सेवा में निग्रह किया। यही आप श्री प्रभु की माखन लीला। बकासुर उद्धार। प्रभु ने बकासुर का उद्धार किया। बकासुर यानी दम, ऐसे दम को मिटा दिया। ऐसे ही प्रभु ने धेनुकासुर का उद्धार किया। श्री महाप्रभु जी के कलिकाल के कारण जो दम फैलाया था, ऐसे बकवादियों का उद्धार किया और वितंडावाद रूपी मत रूपी धेनुकासुर का उद्धार किया। श्री महाप्रभु जी ने सुबोधि जी में मंगलाचरण करते हुए नमामि हृदय से लीला क्षीराभिधायिनम लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधि चतुर्विश्च त्रिविंशता षड्वितराजते योऽसो पंचतारते नमः। वेणुनाथ लीला। हे सखी, प्रभु ने शरद पूनम के दिन वेणुनाथ करके सब गोपियों को रास में बुलाया। वेणुनाथ सुनकर जो गोपियाँ रास में आई, वह नाथ सृष्टि और छलका हुआ पात्र में से जो बिंदु छलके वह भरने के लिए स्वामिनी जी जो पात्र लेकर आई, वह बिंदु सृष्टि। इस वेणुनाथ लीला में प्रभु ने सबको समान रूप से रास स्वरूप में आनंद बांटा। और हाँ सखी, रसात्मक ईश्वर के साथ अभिन्न भाव होना ही रास है। हे सखी, वल्लभ का वेणुनाथ यानी वल्लभ वाणी, श्री वल्लभ श्री वल्लभ का वेणुनाथ यानी वल्लभ वाणी।
श्री वल्लभ इस वाणी से हम सब वल्लभमय बन जाते हैं। श्री वल्लभ कुल यानी बिंदु सृष्टि, नाथ सृष्टि, वैष्णवजन। जब वल्लभ हे सखी, जब वल्लभ वाणी द्वारा वेणुनाथ करते हैं तब यहाँ हम सब नाथ सृष्टि रूपी वैष्णवजन दौड़कर वहाँ आते हैं। ऐसी बंसी बाजे वन धन व्याप रहे, महामुनि को समाधि लागे। हे सखी, ऐसी बंसी यानी वेणुनाथ कहीं छूट न जाए, इसलिए प्रभु को कच्ची बाटी आरोगा होके भगवदिया दिनकर दास जी भागते भागते आते, क्योंकि वेणुनाथ कहीं छूट न जाए। ऐसा है हमारे श्री वल्लभ सृष्टि का वेणुनाथ। सखी, दावा अग्नि पान लीला। प्रभु ने दावा अग्नि का पान किया। सखी, गोवर्धन लीला। जैसे प्रभु ने गोवर्धन लीला करी, श्री गिरिराज जी को धारण किया। श्री गिरिराज जी के छत्र के नीचे सारे ब्रजवासियों को बुलाकर शरण में लीला। गोवर्धन लीला में भक्त और भगवान की तद्रुपता बताई गई है। यहाँ ईश्वर और जीव एक हुए हैं। स अहम सोहम का भाव यहाँ प्रकट होता है। श्री गिरिराज धरण की जय। हाँ सखी, वैसे ही श्री महाप्रभु जी ने जीव के अंदर रहे मोह, लोभ, मद, मत्सर का निर्मूलन किया। हाँ सखी, संसार रूपी इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए जीव को ब्रह्म संबंध करवाकर उनके माथे सेव्य स्वरूप श्री गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप में पधराया। यही साक्षात श्री वल्लभ की गोवर्धन लीला है। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गिरिराज धरण की जय। गोचारण लीला। सखी, हमारे प्रभु साक्षात नंदन है। प्रभु ने जब यशोदा मैया की सारी चिंताओं का समाधान किया और गैया चराने जाने की जिद की, जब मैया ने लालन का सुख का विचार करते हुए गैया चराने जाने का शुभ मुहूर्त निकाला और सखी गोपाष्टमी के दिन गोचारण लीला प्रारंभ की। ऐसे हमारे गोपाल प्रभु को दंडवत प्रणाम। हे सखी, हमारे पुष्टि मार्ग में गोपाष्टमी का दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन प्रभु ने गैया चराने जाने की शुरुआत की। और सखी, आज के दिन इसीलिए प्रभु को गोकर्ण और मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। हाँ हाँ सखी, हमारे महाप्रभु जी द्विज नंदन है। गौ शब्द का एक अर्थ इंद्रिय भी होता है। गोपाष्टमी उत्सव के दिन हमारे सर्व इंद्रियों के स्वामी के रूप में गोविंद विराजे, ऐसे प्रभु को विनती करते हैं। प्रभु को गाय प्रिय है क्योंकि गाय निसाधन भक्ता है। प्रभु सात्विक भगवत भक्ता में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि गौ सेवा द्वारा हमारे जीवन को सात्विक बनाए और इसमें भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं। हमारे श्री वल्लभ ने 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके पृथ्वी को सनात किया। प्रथम गोचारण चले कन्हाई, प्रथम गोचारण चले कन्हाई, माथे मुकुट पीतांबर की छवि, वनमाला पहराई, प्रथम गोचारण चले कन्हाई, प्रथम